हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी साथियों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट युवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, कल आप लोग टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। परीक्षा हॉल की रणनीति क्या होनी चाहिए टेट क्वालिफाई करने के लिए? माय डियर, मैं आपसे केवल 2 से 5 मिनट बात करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट लूंगा और ये 5 मिनट आपका लाइफ चेंजिंग गेम हो सकता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। आपने बहुत सारे मॉडल पेपर देख लिए, बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। अब समय आ गया है कि एकदम रिलैक्स हो जाइए। अपने अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं उन्हें सही जगह स्टोर होने दीजिए ताकि कल परीक्षा हॉल में वो टाइम से आप तक आ सके। सबसे पहले आप सबको पता है कि जो टेट है ये क्वालिफाइंग नेचर का एक एग्ज़ाम है, यानी कि आप सबको पता है कि इसमें जैसे जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो आप 60% आपको लाना है। माय डियर, इस परीक्षा की एक बहुत ही विशिष्ट बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और जिस भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग ना हो उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। विद्यार्थियों के मन में ये बड़ी दुविधा सी बनी रहती है कि क्या करें, पूरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कलर कर दें या पहले जो आता है गुरुजी पहले उसको करें। मैं आपको तमाम सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। करना क्या है ये आप डिसाइड करिएगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे जो लगता है कि ये बेहतर है शायद आपको भी लगेगा। माय डियर, आप सभी साथियों को पता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टेट के पेपर में 150 क्वेश्चंस होते हैं। कितने जी? आप सभी लोग जानते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें आपको 60% लाना है, यानी कि 90 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। माय डियर, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन एकदम कंफर्म आ रहे हैं उनको सॉल्व करते चले जाइए। टाइम की कमी नहीं पड़ती है यदि आप एक्टिव मोड में रहें। याद रखिएगा, सबसे पहले जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कंफर्म आंसर्स आ रहे हैं, वो करिए और इसके बाद में लास्ट में काउंट करिए। पता लगा आपने काउंट किया और अभी 80 क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि ये तो क्वालिफाइंग से दूर है, क्योंकि यदि ओबीसी या इसी कैटेगरी में आप आते हैं तो भी 82 होना ही चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में यदि आपको 10 और क्वेश्चंस और मार्क्स लाने हैं, यानी 90 करना है, कुछ नहीं, आप जब दूसरा अटेम्प्ट करिए तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जिसमें केवल 2 ऑप्शंस में डाउट है कि या तो ए है या बी है या तो सी है या डी है। ठीक है, ये 2 में से आपको जब डाउट है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। राइट, आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस आपने यदि मान लिए 80 के बाद में आपने 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए जिनमें आपको 2 में ही डाउट था, अगर प्रायिकता के आधार पर देखें तो यहाँ पर माय डियर आपके चांसेस हैं 50-50, अर्थात आपके 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। हम 10 से भी नीचे भी मान लेते हैं। क्वेश्चन अभी आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है? याद रखिएगा 100 क्वेश्चन हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर हमारे जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं ना, उनका क्वालिफाई नहीं होता। पता लगता है 5 क्वेश्चन से रुक गया, 8 क्वेश्चन कम पड़ गया, 3 क्वेश्चन कम पड़ गया। ऐसी सिचुएशन में आपको करना ये चाहिए, अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप 75 क्वेश्चन कर ले जाते हो, जो कि मैं कह रहा हूँ कि 50% है, 150 में से 75 क्वेश्चन यदि आप कॉन्फिडेंस से कर ले जाते हो सभी सेक्शंस को मिला करके, तो निश्चित तौर पर आप उसे 90 तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। इसको ध्यान से समझिएगा, पूर्ण मनोयोग से समझिएगा। ठीक है, अभी आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी कि 80 सही आपके थे, 20 आपने वो किए जिसमें 2 में आपको डाउट था, जहां 10 क्वेश्चन मिलने की प्रायिकता। अभी 100 क्वेश्चन ही आपने कलर किए हैं और 50 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आप बिल्कुल नहीं जानते हो और आपने लाइन से एक ऑप्शन कलर कर दिया सी। एक ही पकड़ना, या तो सी या तो डी। जिसको बिल्कुल नहीं जानते हो उसमें दिमाग ना लगाया करो, वहां जाकर के सब शेक्सपियर बन जाते हैं कि अरे इसका ये होना चाहिए वाला घरे आके रख दो। सीधे सीधे जो आता है अथवा जो 2 में डाउट है, बस यही होता है। और बाद में जो नहीं पढ़ा उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। जो नहीं पढ़ा, अगर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कोई, मान लीजिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का जो कॉमन सेंस का, वो तो कॉमन सेंस से लगाओ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई दिमाग ना लगाया करो। अब मैंने कहा कि आपने 50 क्वेश्चन कलर कर दिया सी ऑप्शन, इसमें आपके सही होने के चांसेस हैं 25%। तो भाई 50 का 25% निकालो, 25 का आधा 12 है ना, 12.5 मतलब 12। यहाँ पर आपका ये जो
12 क्वेश्चन मैं और कम मान के चलता हूं, मैं मान लेता हूं कि आप 10 ही हो गए, इसे 12 ही लिख लें तो आपका 90 10 102 क्वेश्चन हो गया। अरे भैया कितना भी कट पिट जाएगा ना, तो इसके बावजूद भी आप 90 प्लस में रहोगे। माय डियर, यदि आप इस स्ट्रेटजी से काम करते हो कि पहले आपको जितना आता है वहां तक पहुंचो, अरे 70 तक तो पहुंचोगे, आधे से कम तो ले ही आओगे। उसके बाद जो 2 आते हैं वो करो, और फाइनल ये गलती नहीं करोगे कि पता लगे कि क्वेश्चन नंबर 100 में आपने बी कलर किया था, उसी में सी कलर कर दिया। ये जो मानवीय भूल होती है, ह्यूमन एरर, ये उन लोगों के साथ बहुत भारी पड़ती है जिनका 2-4 नंबर से रुकता है। तो माय डियर, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूर्ण विवेक के साथ में, पूर्ण अपनी जितनी आपके अंदर कैलिबर है उसका प्रयोग करिए, प्रेशर को कम रखिए। याद रखिएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको समझदारी से काम लेना है। अंत में यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।